मन से प्रकट करी तो भगवान ने इसका वह कार्य पूतना की देह में पूर्ण किया। बोलो नारायण भगवान की जय। शुकाचार्य कहते हैं राजन, भगवान धीरे धीरे नंद बाबा के भवन में बढ़ने लगे और तीसरे महीने में जब भगवान के ही जन्म का नक्षत्र आया तो उस दिन भगवान ने थोड़ी सी करवट बदली। और भगवान ने करवट क्या बदली? नंद रानी और नंद बाबा की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज हमारे लाला ने करवट ली है, आज हमारे लाला ने पलटी खाई है, करवट ली है। उत्सव की तैयारियां शुरू हो गईं कि आज हमारे लाला ने करवट ली है तो उत्सव होगा। ब्रजमंडल की गोपियों को बुलावा लगवा दिया गया। सभी की सभी गोपियां एकत्रित होकर के आने लगी। इधर मैया यशोदा ने तुरंत अपने लाला को नहलाया धुलाया, तैयार किया, पलना में सुला दिया और ले जा करके भगवान का पलना सकट के नीचे, बैलगाड़ी के नीचे रख दिया। इधर भगवान को बैलगाड़ी के नीचे मैया ने विश्राम कराया और सुखदेव जी कहते हैं राजन, ब्रज की माताएं नंद भवन में आ करके और एकत्रित होकर के मैया यशोदा को बधाई देने लगी। मैया यशोदा को बधाई दे रही हैं, भजन हो रहे हैं, महाराज ढोलक बज रही है, मंजीरे बज रहे हैं और ब्रज गोपियां उत्सव मना रही हैं। नंद रानी यशोदा उनके साथ में हैं और रानी और गोपियां मिलकर के उत्सव मना रही हैं। आओ महाराज हम भी एक छोटी सी बधाई यशोदा मैया को दे दें मिलकर के प्रेम और भाव से। बोलो नंद के लाला की जय। नित होले झोंटा दीजे हो, नित होले झोंका दीजे, कन्हैया झूले पले ना, नित होले झोंका दीजे, कन्हैया झूले पले ना, नित होले झोंका दीजे, मेरो लाला झूले पले ना, नित होले झोंका दीजे, मेरो लाला झूले पले ना, नित होले झोंका दीजे, नित होले झोंका दीजे, नित होले झोंटा दीजे, नित होले झोंटा दीजे, नित होले झोंटा दीजे, कन्हैया झूले पले ना, नित होले झोंटा दीजे, कन्हैया झूले पले ना, नित होले झोंटा दीजे। नंद के लाला की ताली सेवा के साथ बधाई दीजिए सभी लोग। मथुरा में हरि जन्म लियो है, 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 मथुरा में हरि जन्म लियो है। गोकुल में झूले पलना, नित होले झोंका दीजो, मेरो लाला झूले पलना, नित होले झोंटा दीजो, कन्हैया झूले पले ना, नित होले झोंटा दीजो, कन्हैया झूले पले ना, नित होले झोंटा दीजो। ताली सेवा सभी लोग। बनो है पालना, काहे को यक 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 बनो है पालना, काहे के लागे फूंदे ना, नित होले झोंटा दीजो, काहे के लागे फूंदे ना, नित होले झोंटा
लौटा दीजो। कन्हैया झूले पले नानित होले झोंका दीजो। कन्हैया झूले पले नानित होले झोंका दीजो। हरि बोल श्री राधे। रतन जड़ित जग बनो है पालना। 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 रेशम के लागे फूंदे नानित होले झोंका दीजो। रेशम के लागे फूंदे नानित होले झोंका दीजो। कन्हैया झूले पले नानित होले झोंका दीजो। कन्हैया झूले पले नानित होले झोंका दीजो। श्री राधे। यशोदा गौरी गौरे नंद यशोदा दौड़ी। गौरे नंद यशोदा गौरी गौरे नंद यशोदा दौड़ी। गोरे नंद यशोदा गौरी गौरे नंद यशोदा गौरी। और कारो जाको लले नानित होले झोंका दीजे। और कालो जाको लले नानित होले झोंका दीजे। मेरो लाला झूले पले नानित होले झोंका दीजे। मेरो लाला झूले पले नानित होले झोंका दीजे। चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। 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 दीजे रोलले नानित होले झोंका दीजे। चिर जीवो तेरो लले नानित होले झोंका दीजो। कन्हैया झूले पले नानित होले झोंका दीजो। ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है यशोदन लाला जायो है। लाला जायो है यशोदन लाला जायो है। ब्रज में देखो ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जायो है। गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरे गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। गोविंद बोलो गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। खट खट बंसी वाले गोकुल के राजा। मेरी अखियां तड़प गई अब तो आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा। मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा। आजा आजा आ भी जा। अरे आजा आजा आ भी जा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा। मेरी अखियां तरस गई अब तो आजा।
जय। और ब्रज की माताओं ने एकत्रित होकर के जुग जुग जिए तेरो ललना भगवान करे, फूले फले तेरो ललना भगवान करे। महाराज ब्रज बामाओं ने खूब आशीष दिया। छोटे से नंद नंदन धीरे धीरे नंद बाबा के महलों में बड़े होने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान को सकट के नीचे रखकर बधाइयों में लग गई, गोपी ग्वालों की सेवा में लग गई, स्वागत में लग गई यशोदा मैया। उसी समय कंस का भेजा हुआ दूसरा असुर नाम है शक्टासुर। शक्टासुर आया, आकर के उस सकट के ऊपर बैठ गया, बैलगाड़ी के ऊपर बैठ गया, भगवान को मारना चाहता था। ठाकुर जी उसके मनोरथ को जानते थे। बाएं पैर के धीरे से पंजे को उठाकर और ज्यों ही महाराज नख का स्पर्श हुआ कि बैलगाड़ी सहित आकाश मंडल में उड़ा, धड़ाम से आकर के नीचे गिरा है। बोलो असुर निकंदन भगवान की जय। कंस का भेजा हुआ बाद में एक और असुर नाम है तृणावर्त। दैत्यो नाम तृणावर्तः कंस भृत्यः प्रणोदितः। कंस का भेजा हुआ तीसरा असुर नाम है तृणावर्त। बवंडर बनकर के आया, तूफान बनकर के सोते हुए भगवान को उड़ा करके आकाश में ले गया। और भगवान ने इसके गले को पकड़ के अपना वजन इतना बढ़ाया कि जब भगवान का वजन बहुत बढ़ने लगा, भगवान इसके गले को पकड़ के वजन बढ़ाने लगे तो जोर जोर से चित्कारें निकलने लगी, चीखने लगा, चिल्लाने लगा। झटपटा के महाराज आकाश मंडल से नीचे की ओर आया और भगवान ने उठाकर पत्थर पे पटक दिया। बोलो असुर निकंदन भगवान की जय। असुर निकंदन भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान धीरे धीरे नंद भवन में बड़े हो रहे हैं। एक दिन की बात कि घुटवन घुटवन चलने लगे भगवान नंद बाबा के महलों में, कहीं इधर भागते कहीं उधर भागते। राजा परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं कि राजन उस नंद बाबा के महल की एक बार स्थिति को बंद आंखों के सामने देखो तो नन्हे से गोपाल महाराज छोटी सी कौपीन धारण किए हुए घुटवन घुटवन नंद बाबा के महलों में दौड़ रहे हैं, घूम रहे हैं। एक दिन की बात कि भगवान नंद महल की ड्योढ़ी पार करके और बाहर निकल गए। बाहर निकले, गौ माता का गोबर इत्यादि वहां पे कहीं पड़ा हुआ था तो भगवान को लग गया। अब मैया ने अभी अभी तैयार किया था, भगवान महाराज गोबर में भिड़ गए। मैया तुरंत जल्दी से लाला को गोदी में उठाकर लेकर के आई और मैया भगवान को स्नान पुनः कराने लगी। आज त्रिलोकीनाथ भगवान को यशोदा मैया स्नान करा रही है। मंगल भवन या मंगल हारी को मंगल स्नान कराए रही है। मंगल भवन या मंगल हारी को मंगल स्नान कराए रही है। सारी सृष्टि का पालक है जो, सारी सृष्टि का पालक है जो, उनको पाठ पढ़ाए रही है। यशोदा मैया अपने कन्हैया को सर्वांग सजाए रही है। यशोदा मैया अपने कन्हैया को सर्वांग सजाए रही है। जिनका ओम में वास है उनकी, जिनका ओम में वास है उनकी जिह्वा पे ओम लिखाए रही है। जिनके प्रसाद का हर कोई याचक उनको अन्न खिलाए रही है। जिनके प्रसाद का हर कोई याचक उनको अन्न खिलाए रही है।
भव भय मोचन राजीव लोचन, भव भय मोचन राजीव लोचन, उनको गजरा पहनाए रही है, लेके ठिठौना अपनी ही दृष्टि से अपने सोतों को बचाए रही है, लेके ठिठौना अपनी ही दृष्टि से अपने सोतों को बचाए रही है। बोलो नंद के लाला की। यशोदा मैया ने भगवान को सुंदर स्नान कराया, महाराज नहला दुल्हाकर पुनः तैयार किया। 1 वर्ष के लगभग भगवान हो गए, पर अभी तक भगवान का नामकरण नहीं हुआ। चिंता हुई वसुदेव जी को, मथुरा में ना जाने हमारे लाला को नामकरण हुआ है या ना हुआ। तुरंत ही गर्गाचार्य जी से निवेदन किया कि गुरुदेव आप जाइए और जाकर के पता करके आइए, नहीं तो नामकरण करके आइए। शुकाचार्य कहते हैं राजन, गर्गः पुरोहितो राजन यदुनाम सुमहातपः, ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। यदुवंशियों के आचार्य के रूप में जो पूज्य हैं, गर्गः पुरोहितो राजन, आचार्य गर्ग जी वसुदेव जी के भेजे हुए महाराज गोकुल में पधारे। नंद बाबा को जैसे ही पता चला कि आचार्य गर्ग आए हैं, तुरंत रानी यशोदा को लेकर के द्वार पे आए, चलिए गर्गाचार्य जी हमारे यहाँ पधारे हैं। द्वार पर स्वागत किया, अभिनंदन किया, सम्मान के साथ में नंद बाबा अंदर लाए, ऊंचे आसन पर बिठाला और तुरंत ही चरणोदक लेकर के महाराज थाली और जल ले लिया और उसमें गर्गाचार्य जी के चरण धुलाने लगे। दोनों ही नंद बाबा और यशोदा में चरणों को धुलाया, तिलक किया, दंडवत प्रणाम, बड़ी कृपा करी आचार्य जी, आज तो हमारे भाग्य खुल गए, आप हमारे द्वार पर बिन बुलाए आ गए, निश्चित रूप से कोई शुभ सगुन होने वाला है। ऐसा तेजस्वी संत ब्राह्मण द्वार पर आकर के महाराज आशीष देने के लिए पधारा है, अकारण ही निश्चित रूप से कोई शुभ संदेश की सूचना मिल रही है। नंद बाबा तो खुश थे ही, भगवान जब से हुए थे, कहा आचार्य जी आपके आशीर्वाद से 2-2 लाला आंगन में खेल रहे हैं। अच्छा नंद 2 लाला हैं? बोले हाँ। तो नंद तुमने अपने लाला का नाम क्या रखा है, क्या नाम रखो है तुमने? अब तो नंद बाबा ने महाराज सिर पकड़ लिया, आचार्य जी 1 बरस हो गए, अभी तो हम नाम रखना ही भूल गए, हम तो उसी खुशी में लगे हुए हैं, अभी तक नामकरण नहीं किया। नहीं आचार्य जी अभी तक तो नामकरण नहीं कर पाए, आप आ गए हो तो आप ही आज नामकरण संस्कार कर दो। गर्गाचार्य जी ने कहा कि नंद हम तुम्हारे लाला को नामकरण नहीं करेंगे। कहा क्यों? बोले तुम करवट बदलने का तो इतना बड़ा उत्सव मनाते हो, जब नामकरण होगा तो उत्सव कितना बड़ा होगा। और कहीं कंस को ये बात पता चल गई कि गर्गाचार्य नामकरण करने के लिए वहां गए हैं तो बच्चों के ऊपर कोई विपत्ति आ सकती है, हम नहीं करेंगे। आचार्य जी आप जैसे कहेंगे नामकरण वैसे होगा, किसी को नहीं बुलाया जाएगा, आप हमारे ऊपर कृपा करिए। गर्गाचार्य जी ने कहा कि यदि नंद हमारे द्वारा नामकरण चाहते हो तो गौशाला में चौक पुरवाओ, वहां नामकरण होगा। गौशाला में सुंदर चौक पुरवाया गया। आचार्य गर्ग जी पधारे हैं, वहां मंगल कलश की स्थापना, गौरी गणेश का पूजन हुआ और कहा नंद अब दोनों ही लाला को बुला लो। तुरंत महाराज नंद ने आवाज दी, रानी लाला को लेकर के आओ। दोनों ही रानियां अपनी अपनी गोदी में कृष्ण और बलराम को भगवान को लेकर के आ गई। सुखदेव जी कहते हैं राजन दोनों रानियां आपस में बात कर रही हैं कि गर्गाचार्य जी बहुत विद्वान हैं, त्रिकालज्ञ हैं। गर्गाचार्य जी के विषय में ऐसा सुना है कि वो तो आगे तक की सभी बातें बता देते हैं, और माताएं जब बात करती हैं तो आपको मालूम ही है हमारा। किसी विद्वान ने कहा कि महाराज अपनी किसी भी बात का
प्रसारण यदि आपको बहुत शीघ्रता से करना हो तो उसके लिए 3 व्यवस्थाएं हैं। अपनी कोई बात को तुरंत किसी तक पहुंचाना हो तो उसके लिए 3 व्यवस्थाएं हैं। एक है टेलीफोन, मोबाइल, आप तुरंत फोन लगा करके बता दीजिए, जहां चाहेंगे वहां आपकी सूचना मिल जाएगी। दूसरा है टेलीविजन, आप इतने सारे चैनल हैं, किसी के भी माध्यम से अपनी बात का प्रसारण टेलीविजन पे करवा दीजिए। अभी अपनी कथा ये आत्मकथा चैनल पर चल रही है। आप लोग भी यदि चाहें तो भागवत किंकर हर्षित कृष्ण जी के नाम से यूट्यूब पे चैनल बना हुआ है, उस पर ये कथा आप देख सकते हैं। प्रसारण हो रहा है, पहला टेलीफोन, दूसरा टेलीविजन और तीसरा टेलीवुमेन। महाराज तीसरी बात, यदि आपको किसी को नहीं बताना हो तो आप अपने घर में ऐसा कह दीजिए कि तुम्हें एक बात बता रहे हैं पर तुम किसी से कहना मत। बस इतना कह दो, थोड़ी ही देर में अगली जगह बात पहुंचेगी, मैं तुम्हें एक बात बता रही हूं पर किसी को कहना मत। यही क्रम आगे चलते जाएगा और कुछ ही देर में सब जगह वो बात फैल जाएगी। इसमें माताओं का दोष नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम माताओं के लिए महाराज ये कह रहे हैं कि उनको कोई बात पचती नहीं है। युधिष्ठिर का श्राप है मातृशक्ति को। महाभारत युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर जलांजलि दे रहे थे अपने पूर्वजों को, तो कुंती मैया ने आकर कहा कि बेटा एक अंजलि जल अपने भाई कर्ण के लिए भी देना। युधिष्ठिर ने पूछा, मां कर्ण हमारा भाई था? कुंती मैया ने कहा, हाँ तुम्हारा भाई था कर्ण, लेकिन कुमारी अवस्था में ही भगवान सूर्य की कृपा से कर्ण की मुझे प्राप्ति हो गई थी। लोक लाज के डर से आज तक मैंने ये बात किसी को नहीं बताई, छिपाए रखी सबसे। युधिष्ठिर ने कहा, मैया हमारे द्वारा हमारा भाई मारा गया, तुमने हमसे क्यों छुपाई ये बात? मैं श्राप देता हूं कि आज से मातृ शक्ति के पेट में कोई बात नहीं बचेगी। हम यहाँ की एसपीएम की माताओं की बात नहीं कर रहे हैं महाराज, यहाँ तो सब बढ़िया। बोलो राधा रानी सरकार की जय। सुखदेव जी कहते हैं, राजन गर्गाचार्य जी आसन पर बैठे, यशोदा मैया और रोहिणी मैया अपने अपने लाला को लेकर के बैठी, और जैसे ही आचार्य गर्ग ने रोहिणी मैया की ओर हाथ बढ़ाते हुए आगे बैठी रोहिणी मैया, और आचार्य गर्ग बोले, अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यन सुहृदौ गुणे। ये जो है ना बालक, ये जो लाला है वो रोहिणी का लाला है, रोहिणी नंदन है। अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यन सुहृदौ गुणे। और गर्गाचार्य जी बोले, आख्यासते इति राम बलाधिक्याद बलम विदुः। इनका जो नाम है सबके हृदय में रमण करेंगे, इसलिए इनका नाम राम, और इनमें बल बहुत अधिक होगा, इसलिए इनका एक नाम बल। संसार में जो प्रचलित नाम होगा वो हो जाएगा बलराम। बोलो बलराम जी महाराज की जय। एक गर्भ से दूसरे गर्भ में आकर्षण करके खींचा गया है, इसलिए इनका एक नाम होगा शंकर्षण। बड़े लाला का नामकरण किया, और जैसे ही छोटे लाला का नामकरण करने के लिए यशोदा मैया ने अपनी गोदी में लाला को गर्गाचार्य जी को दिखाया, आचार्य गर्ग ने दोनों हाथों को आगे बढ़ा दिया, रानी लाला हमारी गोदी में दे दो। और ज्यों आज भगवान को गोदी में लिया, आचार्य गर्ग अपने जन्म जन्मांतर के पिछले जन्मों का स्मरण करने लगे। हे विधाता, हे विधाता, तूने मेरे भाग्य की कैसी रचना करी है। आज तूने मेरे जन्म जन्मांतर के पुण्यों को उदय कर दिया। आज गर्गाचार्य जी की नेत्रों ने, पलकों ने झपकना बंद कर दिया, आंखों में अश्रु भरे आए, सुध बुध भूल गए। आज गर्गाचार्य जी को देह का भान नहीं रहा, मन में विचार कर रहे हैं कि आज मुझ जैसे गर्ग जैसे एक छोटे से ब्राह्मण को सारी सृष्टि के पिता के नामकरण का सौभाग्य मिल रहा है। कितना भाग्यशाली हूं मैं। सुध-बुध खोकर भगवान को एक टक निहारने लगे। नंद बाबा ने थोड़ी देर बाद कही, आचार्य जी हमारे लाला को नाम क्या है? ओ आचार्य जी, अब आचार्य जी देह की सुध में हो तो बोले।
समर्पित सब भगवान को। नंद बाबा ने थोड़ा सा हिलाया, आचार्य जी। हाँ हाँ नंद, हाँ क्या नाम है, क्या नाम है नंद? गर्गाचार्य जी बोले, राजन तुम्हारे लाला के मैं क्या नाम बताऊं? आकाश मंडल के तारा गणों की गिनती हो सकती है, पृथ्वी के रजगणों को भी कोई गिन सकता है, लेकिन राजन मैं समझता हूं कि तुम्हारे लाला के नाम की गिनती हो पाना संभव नहीं है। इनके नाम अनेक अनूपा, अनेक इनके नाम हैं। जब जैसी लीला करेंगे उस नाम से ये विख्यात हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं नामकरण करने आया हूं तो अपनी मति के अनुसार तुम्हें इनका नाम बता रहा हूं। बोले कभी ये श्वेत वर्ण में आते हैं, कभी ये पीत वर्ण में आते हैं, कभी ये रक्त वर्ण में आते हैं। इस बार ये श्याम वर्ण में आए हैं तो इनका नाम होगा कृष्ण। कृष्ण जैसे ही सुना कृष्ण, नंद बाबा ने तो उच्चारित किया। अब यशोदा मैया ने जब कृष्ण बोला तो आचार्य जी की ओर देख के बोली कि महाराज कृष्ण कहने में जीव 3 बार पलटे हैं, हमसे तो बार बार कृष्ण ना कहते बनेगो। तो माताएं अपने लाला का प्यार का नाम भी रख देती हैं ना, ये अधिकार है माताओं को। और महाराज अपने प्यार का नाम हर माँ अपने लाल का रख देती है। तो मैया यशोदा ने आचार्य जी के सामने ही कह दियो कि आचार्य जी हम तो हमारे लाला को कनुआ कहेंगी और बड़े लाला को बलुआ कहेंगी। कनुआ और बलुआ मैया के दोनों बन गए, कृष्ण बलराम। आचार्य जी आप बड़े कृपा करके पधारे हैं, तो कृपा करके बता दीजिए कि हमारे लाला ने जिस नक्षत्र में जन्म लियो है सब ठीक ठाक तो है? गर्गाचार्य जी ने कहे कि नंद कुंडली बनाने में तो समय लगेगा, लेकिन अभी जन्म नक्षत्र के आधार पर कुछ बातें बता देते हैं। अवश्य बता दीजिए आचार्य जी। गर्गाचार्य कहते हैं कि नंदजू में मन आनंद भयो, मैं सुनी मथुरा से जो आयो, लगन शोध ज्योतिष की नाही, ताही तुम ही सुनायो। गर्गाचार्य कहते हैं संवत्सर ईश्वर को भादो नाम जो कृष्ण पढ़ो है, संवत्सर ईश्वर को भादो नाम जो कृष्ण पढ़ो है, संवत्सर ईश्वर को भादो नाम जो कृष्ण पढ़ो है, संवत्सर ईश्वर भादो को नाम जो कृष्ण पढ़ो है, रोहिणी बुध आधी अंधियारी हर्षण योग पढ़ो है, रोहिणी बुध आधी अंधियारी हर्षण योग पढ़ो है। गर्गाचार्य कह रहे हैं कि राजन रोहिणी बुध आधी अंधियारी, रोहिणी नाम का नक्षत्र मध्य रात्रि में हर्षण योग है, बब करण है, और जिस नक्षत्र में तुम्हारे लाला ने जन्म लिया है उस नक्षत्र के अनुसार यदि तुम्हें कुंडली बताएं राजन तो ध्यान से सुनो। पंचम बुध कन्या के शोभित पुत्र बढ़ेंगे तो ही, पंचम बुध कन्या के शोभित पुत्र बढ़ेंगे तो ही, ऊत नीत युवती बहु होंगे, सप्तम राहु पढ़ो है बाबा, सप्तम राहु पढ़ो है, पंचम बुध कन्या के शोभित पुत्र बढ़ेंगे तो ही, पंचम बुध कन्या के शोभित पुत्र बढ़ेंगे तो ही, ऊत नीत युवती बहु होंगे, सप्तम राहु पढ़ो है बाबा, सप्तम राहु पढ़ो है, सप्तम राहु पढ़ो है बाबा, सप्तम राहु पढ़ो है। गर्गाचार्य जी कहते हैं कि राजन कुंडली के पंचम भाव में बुध और सप्तम भाव में राहु बैठा हुआ है, इसका फल जानते हो? कहा है आचार्य जी, बोले इसका फल यह है कि तुम्हें कुल की बहुत वृद्धि होगी, तुम्हारे कुल की वृद्धि होगी। तो कहा कह रहे आचार्य जी, बोले सप्तम राहु का मतलब यह है कि जब 7वें घर में राहु पड़ा है तो जन्म कुंडली ये कह रही है कि ये एक विवाह नहीं करेगा,
एक नहीं करेगा तो कितने करेगा आचार्य जी? 2-4 करेगा? बोले हाँ। 10-20 करेगा? बोले नहीं। आचार्य जी आप तो ऐसे कह रहे जैसे ये 100-200 विवाह कर लेगा। 100-200 विवाह कर लेगा आचार्य जी, हमें तो ऐसा लग रहा। गर्गाचार्य ने जब उसके लिए भी मना किया तो तुरंत ही पूछ लिया नंद बाबा ने कि आचार्य जी कृपा करके आप ही बता दीजिए कि इसके विवाह कितने होंगे। गर्गाचार्य जी ने कहा नंद यदि सुनना चाहते हो तो सुन लो, इसके 10, 20, 100, 50 विवाह नहीं, पूरे 16,108 विवाह करके तुम्हारे पास में नहीं रहेगा। समुद्र से 100 योजन भूमि लेकर के द्वारिकापुरी का निर्माण करेगा और द्वारिका का राजा बनके अपनी 16,108 पटरानियों के साथ वहां निवास करेगा। नंद बाबा ने कही यशोदा सुन लियो, बांध ले अपनी पोटली, तू 16,108 को ना पुरा पाएगी। गर्गाचार्य जी बोले कि नंद ये अपनी 16,108 पटरानियों के साथ द्वारिका का राजा बनके द्वारिकाधीश कहलाएगा, ये चोर होगा। अब नंद बाबा ने फिर माथा पकड़ ली, कहा कह रहे आचार्य जी चोर होगा? बोले हाँ नंद चोर होगा। अब कोई का लाला अभी 1 वर्ष का नामकरण में पंडित जी कह दें कि तुम्हारा लाला चोर बनेगा तो सोचो माता पिता के ऊपर क्या बीतेगी महाराज। चोर बनेगा? हाँ। नंद किस चीज की चोरी करेगा? बोले घबराओ मत नंद, ये 1 नंबर 2 नंबर वाला चोर नहीं होगा। तो आचार्य जी बोले ये बिना नंबर वाला चोर होगा। क्या चुराएगा? आचार्य गर्ग बोले कि ये अभिमानियों का अभिमान चुराएगा, दंभियों का दंभ चुराएगा, और एक बार राजन जिसने प्रेम से जिसके चित्त की ओर देख लिया तो उसके चित्त को चुराकर चित्त चोर बन जाएगा, पाप को चुराकर उसे महाराज इस संसार से मुक्त कर देगा। तुम्हारा जो लाला होगा ना वो ब्रजबामाओं के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए घर घर में माखन की चोरी करेगा। नंद बाबा ने कही आचार्य जी 9 लाख गैया हैं, थोड़ी बहुत नहीं, कहा करेगो ये माखन चुरा के? आचार्य गर्ग बोले कि 9 लाख नहीं, 90 लाख भी यदि नंद होती तो जो कछु विधना माथ लिखा विधि मेटन को समर्थ कहाँ है। जो कुछ विधाता ने लिख दिया है वो भी तो पूरा होकर रहेगा नंद, तुम घबराओ मत। आचार्य जी को दान दक्षिणा इत्यादि देके दंडवत किया। गर्गाचार्य जी विदा होकर के चले हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन एक दिन भगवान नंद भवन में 1 वर्ष से कुछ बड़े हो गए और मैया ने माखन और रोटी भगवान को दे दी। भगवान उस माखन रोटी को लेकर के बाहर आ गए और नंद भवन के आंगन में बैठ करके ठाकुर जी माखन रोटी खाने लगे। उसी समय नंद महल की अटारी